वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का प्लान। हुकूमत की जानिब से जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जराये का मजीद कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक तौसी कर दी गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। अहम मामले से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। जराये के मुताबिक बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक तौसी कर दी गई है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का प्लान किया जा रहा है। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत इस वक्त जारी है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मा तक तौसी भी कर दी गई है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनकी तादाद अभी 17 है उसको बढ़ाकर 23 करने का प्लान किया जा रहा है। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस मुतालिक प्लान किया जा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक के लिए तौसी कर दी गई है। और आपको अहम मामले से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो कि 17 है उनको बढ़ाकर 23 किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस मुतल्लिक बिल पेश किया जाएगा। जराये का मजीद कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक तौसी कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली है। 7 नामों में PTI के साबिक जुडिशल कमीशन के अरकान भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक तजुर्बाकार और कानून के माहिर पार्लियामेंटेरियन को जुडिशल कमीशन में तरजीह दी जाएगी। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर न्याजी, उमर अयूब और असद कैसर, लतीफ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम भी शामिल है। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी PTI को पेश करेंगे। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सेनेटर अली जफर को सरफहरिस्त रखा गया है। बानी PTI की जानिब से बैरिस्टर उमैर न्याजी का नाम हतमी होने की सूरत में बैरिस्टर गोहर का नाम निकाला जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अपर औरंगज़ई में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। सदर ने पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सदर मुमलिकत ने शहीद पुलिस एहलकारों की बहादुरी और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर मुमलिकत ने हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। सदर मुमलिकत ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं कराची, जहां पर शाहिद हकान नवाजी तकरीब से खिताब करें। वो सिर्फ उनको दबाने की एक कोशिश थी, उनको रास्ते से हटाने की एक कोशिश थी। लेकिन ये बदनसीबी है कि वही काजी फैज ईसा साहब आज अपने बाद वाले चीफ जस्टिस को बनने के रास्ते में हायल हो गए। उस मामले में शरीक हुए कि वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। अगर एक काबिल आदमी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। ये खुशकिस्मती है कि जो 3 सीनियर मोस्ट लोग थे उनके अंदर वो काबिलियत मौजूद थी कि वो निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। और यकीन करें, कल मैंने खत देखा, पता नहीं आजकल पता नहीं चलता सही भी होता या नहीं होता, लेकिन जो फुल कोर्ट एक कॉन्फ्रेंस हुई है कि किस तरह अदल के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, कैसे रिफॉर्म किया जाए, किस तरह फैसले जल्दी हो सकें। ये कम अज कम मुझे ये तकवीत मिलती है कि कम अज कम आज सोच तो है कि मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, अदल के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि आज हुकूमत में वो सोच नहीं है। आज हुकूमत सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए इदारों को तबाह करने पर तुली है। आज हुकूमत आईनी तरमीम इस बुनियाद पर करती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको कोहार से, जहां पोलियो टीम पर हमला नाकाम। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने दरेवाल बांडा में पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस के जवानों ने क्विक रिस्पांस करके हमला नाकाम बना दिया। हमला आवर जाए वकुआ पर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां भी जारी हैं। खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD कैट इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद के हदूद के दरख्वास्त गुजारों के लिए MD कैट इम्तिहान दोबारा लिया जाए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट लेगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले इम्तिहान दिए और दोबारा देना चाहते हैं, सिर्फ उनको इजाजत होगी। फैसले के मुताबिक उम्मीदवारों को पहला या दूसरा रिजल्ट बतौर ऑप्शन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। तफसीलात हासिल करेंगे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, फैसले में क्या क्या गया है मजीद? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो MD कैट टेस्ट हुए थे उसको चैलेंज किया गया था तलबा की जानिब से। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां औरंगजेब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से जो है वो आज हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह के अंदर जो है वो ये MD कैट टेस्ट दोबारा जो है वो मुनक्कद करवाए और उम्मीदवारों को पहला या दूसरा रिजल्ट जो होगा वो बतौर ऑप्शन इस्तेमाल करने की जो है वो इजाजत होगी। और साथ में ये कहा गया है कि 8,000 रुपये फीस पहले ही यूनिवर्सिटी जो है वो ले चुकी है। अब दोबारा स्टूडेंट पर बोझ नहीं डाला जाएगा और जो दोबारा टेस्ट की फीस होगी वो स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी। इसके ऊपर ये कहा गया है कि MD कैट का जो टेस्ट है ये PMDC जो है वो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो लिया जाएगा और HEC के तौर तरीके से या HEC से जो है वो पेपर जो है वो नहीं बनवाया जाएगा। इस हवाले से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना मुख्तसर हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। आज सुबह ही जो अदालत की जानिब से जो है वो हुक्म दिया गया था कि MD कैट का जो टेस्ट है इस्लामाबाद में होने वाला, इसको दोबारा जो है वो मुनक्कद करवाए। और उनसे इस्तदा की गई थी अदालत से कि इस्लामाबाद के साथ साथ पंजाब के टेस्ट को भी जो है वो कलअदम करार दिया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने ये कहा था कि हमारा दायरा इख्तियार इस्लामाबाद के अंदर है, हम पंजाब के जो होने वाले MD कैट के टेस्ट को जो है वो रद्द नहीं कर सकते। जी, तलबा की जानिब से दोबारा फीस की अदायगी भी नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया इब्राहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर अहम समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। वेलकम बैक। खबर दें आपको, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हमारी डीलें नहीं होती, कानून के मुताबिक चलते हैं, इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म हो जाएंगे। ये तरीका कार नहीं, लोगों को शनाख्त परेड के लिए जेल में रखें, उस पर तरमीम होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद है। हमारे ढीलें नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। लॉ में तरमीम होनी चाहिए, जो तरीक़ाकार है कि आप लोगों को जेल में रखो और फिर कहो जी इतना टाइम लगेगा, आपकी शनाख्त परेड में शनाख्त परेड के बाद एक प्रोसेस होगा। डील की खबरों में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का बड़ा बयान आ गया। तलाल चौधरी ने कहा कि PTI वाले बड़ी देर से डील ढूंढ रहे हैं, ये रात को हमारे दरवाजों पर भी खटखटाते हैं। PTI वाले दिन में भड़के मारते हैं, रात में पांव पकड़ते हैं, इनसे जेल भुगती नहीं जा रही, उनसे पार्टी नहीं चल रही, इस सिलसिले में ये आसानियां चाह रही हैं। तलाल चौधरी ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये भड़के मारने की आती है, दिन में भड़के मारते हैं, रात को पाँव पड़ते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। तो ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये बड़ी देर से डील ढूंढ रहे हैं, बड़ी देर से ये रात को हमारे दरवाज़ों पे भी खटखटाते हैं। और कोई रिलीफ अगर कोई ये समझता है ना कि ये डील जो है ये कोई करंट हुकूमत के ख़िलाफ़ है या ये डील जो है इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए है, ये वो वाली डील नहीं है। मतलब इनसे जेल भुगती नहीं जा रही, इनसे पार्टी चल नहीं रही, इनसे सियासत हो नहीं रही, तो उस सिलसिले में ये आसानियाँ चाह रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर वफाकी और पंजाब हुकूमत को धमकी। कहते हैं बानी PTI को मुनासिब खाना नहीं दिया जाता, बिजली बंद की जाती है। अगर फिर से ये शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद करके वफाकी हुकूमत का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बानी PTI से गद्दारी की उनके लिए कोई जगह नहीं है। जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक हैं वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई
या खान साहब की एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको एक इंशाल्लाह पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। इसी तरह गंडापुर की चालें पहले भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना और फिर नमूदार हो जाना। अब पंजाब को खैरबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर हाउस की एनेक्सिटी में देरे डालने पसे पर्जा दास्तान की निशानदही है। ये दोनों शख्सियतें किसी नूरा कश्ती की और माफी तलाफी की खबर देती हैं और ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन पर फिर तनकीद, कहा लोग टैक्स के पैसे इसलिए नहीं देते कि इस्लामाबाद में जाकर जलसे करें। हैदराबाद में आग तहाल नहीं बुझाई जा सकी। अफसोस से कहना पड़ता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मयार के मुताबिक नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ आकर हमदर्दी करनी चाहिए। कैदियों को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल होना अच्छी बात नहीं। आग बुझाने के लिए 2 गाड़ियां आई, एक में तेल और दूसरी में पानी कम था। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अभी तक जो है तकरीबन कुछ टाइम के बाद अब 72 घंटे होने को हैं और आग पे मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जो मैंने आज इनसे मीटिंग करने के बाद मैंने सुना वो इनके मेयार के मुताबिक ही था। और जिस तरीके से पहली 2 गाड़ी आई, एक में तो सुना कि पानी नहीं था और दूसरे में तेल कम था। बाकी जो हमारे 1122 की गाड़ियाँ जो कि सियासी मकासद की इस्तेमाल हुई, मैं इस पर सियासत भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप अपने जेलर को, अपने कैदी को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू 1122 इस्तेमाल करेंगे, आज ये लोग जो हमारे भाई हैं या कोई बहनें भी होंगी हमारे इस कम्युनिटी में, जो टैक्स देते हैं, जो इसलिए देते हैं कि आप जाकर उनका टैक्स के पैसों पे जाकर आप इस्लामाबाद में अपने जलसे जुलूस करें। कि आज तक हमारे जो CM साहब हैं, जो इस महकमे के वज़ीर हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना होती अगर वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पर आते, इनको कोई वो आके कोई पैसे ना देते, इनको कोई चीज़ ना देते, लेकिन आके इनके साथ हमदर्दी कर दे। पेशावर फैक्ट्री आतिशज़दगी वाक़या, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को ख़त, आतिशज़दगी के वाक़े पर तशवीश का इज़हार। ख़त के मतन के मुताबिक फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े की वजूहात मालूम की जाएँ और बताया जाए कि क्या इंडस्ट्रियल यूनिट की मैनेजमेंट ने रिलीफ समेत मुख्तलिफ महकमों की हिदायत पर अमल किया था, क्या किसी इदारे की कोताही से तो ये वाक़या पेश नहीं आया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने और हिफाजती इक़दाम के लिए तजावीज़ दी जाएँ और सूबे के तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का भी जायज़ा लिया जाए। ख़त में हिदायत दी गई है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लेकर 30 दिन में रिपोर्ट जमा कराई जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 26वीं आईन तरमीम को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दूरअंदेश इक़दाम करार दे दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 18वीं तरमीम की तरह 26वीं आईन तरमीम पाकिस्तानी सियासत मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूरअंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इस आईनी तरमीम का मकसद तमाम सूबों के लिए बेहतर नुमाइंदगी को यकीनी बनाना, जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ को मजबूत करना है। 26वीं आईनी तरमीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत और कोशिशों से ही मुमकिन हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को एक रोशन, ज़्यादा मुस्तावी मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करते हुए अहम किरदार अदा किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़दाम मज़ीद मुस्तावी और मुत्तहिद पाकिस्तान को फ़रोग़ देगा। आईनी तरमीम से विफाक मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद होगा और सूबों की मुसावी नुमाइंदगी मिलेगी। आईनी तरमीम एक ज़्यादा जामे और मुनसिफाना माशरे की तामीर में मदद करेगी। जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम होगी और तमाम शहरियों के हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी। निज़ाम इंसाफ में मुसावी नुमाइंदगी से मुतालिक दरीना मसाइल हल हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनाती, पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब आमने सामने आ गए। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर 6 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स तैनात कर दिए गए। गवर्नर ने दोबारा एतराज़ात लगाकर समरियां वापस भेज दी थी। पंजाब हुकूमत ने एक्ट 105 के तहत वाइस चांसलर्स के ऑर्डर जारी कर दिए। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए डॉक्टर रऊफ आजम, GC यूनिवर्सिटी वुमेन फैसलाबाद के लिए डॉक्टर कवल आमीन, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर उज़मा कुरैशी दूसरी बार वाइस चांसलर तैनात। GC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के लिए डॉक्टर शाजिया बशीर और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लिए डॉक्टर शाइस्ता अंजुम वाइस चांसलर तैनात हो गई हैं।
नोटिफिकेशन जारी। एक्ट 105 के तहत 25 दिन से ज्यादा गुजरने पर पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नर पंजाब की इजाजत के बगैर ऑर्डर्स जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने हैं। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ और आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता सदारत के उम्मीदवार हैं। 4021 मुकला हक राय दही भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुतालिक बात कर लेते हैं बशारत राजा जो कि लाइव हमारे साथ मौजूद है। बशारत, बताइए कैसा टर्न आउट आप देख रहे हैं? जी, आज मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप के बीच कांटे का मुकाबला है। 4021 वकला राय दही का इंतखाब करेंगे और अपने वोटों के जरिए नए सदर, सेक्रेटरी और दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनका वो इंतखाब करेंगे। इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए टोटल 768 वोट थे जो सुप्रीम कोर्ट के थे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पोलिंग बूथ बनाया गया था और सुबह 8:30 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी और अभी तक 400 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं और ये पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। और इस बीच में 1 से 1:30 बजे तक खाने का वक्फा किया गया था और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। याद रहे कि हामिद ग्रुप की तरफ से मुनीर काकड़ सदर के लिए और सलमान मंसूर सिद्दीकी सेक्रेटरी के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से मियाँ रऊफ अता सदारत के लिए और मलिक जायद असलम अवान सेक्रेटरी के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग का अमल जो है वो जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो पोलिंग बूथ बनाया गया था वहाँ बड़ा पुरअमन माहौल में पोलिंग हो रही है। दानू जो कैंडिडेट्स हैं उनके लोग पोलिंग बूथ पर बैठे हुए हैं और टर्न आउट 400 से ज़ायद वोट अब तक इस वक्त तक कास्ट हो चुके हैं। ये 50+ टर्न आउट जाता है क्योंकि टोटल वोट जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वो 769 रजिस्टर्ड वोटर हैं जो यहाँ पर पोल होने हैं। इसके अलावा लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान, बहावलपुर, एबटाबाद तमाम रजिस्ट्रियों में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। नुमाइंदा इस्लामाबाद बशारत राजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। 2 घंटे रह गए हैं और 2 घंटों के बाद बाकायदा तौर पर जो गिनती का अमल है वो शुरू हो जाएगा। 5 बजे के बाद बाकायदा तौर पर वोटिंग की गिनती का अमल शुरू होगा। जबकि टर्न आउट के हवाले से बात की जाए तो दोनों जो कैंडिडेट हैं उनके उम्मीदवार वक्तन फवक्तन आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। काफ़ी पुरअमन माहौल भी देखने में आ रहा है। बशारत राजा जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद थे और उनकी जानिब से यही तफसीलात दी जा रही थी कि कोई भी ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ बल्कि काफ़ी पुरअमन माहौल भी नज़र आ रहा है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी हैं। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से वोटिंग का अमल जारी है। वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट कर रही है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे सिब्तैन अली से जो कि लाहौर से लाइव हमारे साथ मौजूद है। सिब्तैन, आप कैसा टर्न आउट देख रहे हैं? जी बिल्कुल इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट बार जो सालाना है इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जो है जारी। इस वक्त वकला जो है वोट कास्ट करने के लिए उनकी आमद का सिलसिला जारी है। 2 ग्रुप के दरमियान जो कांटेदार मुकाबला है, इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से मुनीर अहमद काकड़ जो सदर को उम्मीदवार है, जबकि इंडिपेंडेंट जो है रऊफ अता जो है वो उनके उम्मीदवार जो हैं आसमा जहांगीर के। दोनों ग्रुप के हामी जो है वो अपने जो कैंडिडेट उनको जितवाने के लिए जो इस वक्त का कैंपेन कर रहे हैं। अभी भी जो चंद घंटे जो है बाकी हैं। 5 बजे जो पोलिंग का जो अमल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो गिनती का अमल शुरू होगा, लेकिन अभी भी वकला जो है वोट कास्ट करने के लिए जो पोलिंग बूथ पर जो आ रहे हैं और जो उनके कैंडिडेट्स हैं और उनके जो हामी हैं वो अपने वकला को जो है जितवाने के लिए जो कैंडिडेट्स को उनको माइल कर रहे हैं और अभी तक भी वोटिंग का सिलसिला जारी। दूसरी तरफ जो पुलिस की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और खारदार तारे लगाई दी गई। कोई भी जो दाखिल होता है इलेक्शन के एरिए में तो उनको बाकायदा जो बॉडी सर्च करने के बाद उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सुबह 8:30 पर आ रहे हैं, वक्तन पर वक्तन अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिब्तैन अली।